sure to subscribe and press the bell icon, then you will never miss my new update. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉलिंग इनटू योर स्माइल ड्रामा के एपिसोड नंबर 3। लेकिन अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लेना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें फिर से वही दिखाया जाता है कि याओ याओ गेम खेलने बैठती है और सभी उसकी तारीफ करने लगता है, पर सिर्फ के बोलता है कि याओ याओ थोड़ी बहुत अच्छी खेल सकती है, इसका मतलब वो अपने आप को हमारी जैसे ना सोचे और उससे हमारी टीम के बारे में इतना ज्यादा सोचने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे याओ याओ उदास हो जाती है, इसलिए मैनेजर रुई याओ याओ को कहता है कि तुम बस उसे इग्नोर करो। फिर चेंग और यूमिंग बाहर आकर बातें करने लगते हैं। वहाँ पर यूमिंग कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने याओ याओ को ही क्यों चुना? क्योंकि वो सिर्फ अच्छा खेलती ही नहीं, उसमें इच्छा शक्ति है। वो हार नहीं मानती, डरती भी नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो चेंग कहता है वो तो ठीक है, पर वो प्रोफेशनल के तौर पर एक न्यू गेमर है, इसीलिए उसे टीम में लेकर कोई मैच खेलना रिस्की है। तो मिंग कहता है तभी तो तुम्हें और मुझे मिलकर उसकी ट्रेनिंग जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पर तभी चेंग के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे जल्द से जल्द घर आने के लिए कहते हैं उसकी मॉम की वजह से। इसलिए यूमिंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम घर जाओ, मैं यहाँ पर याओ याओ की ट्रेनिंग की पूरी ध्यान रख लूंगा। और फिर अगले ही दिन से यूमिंग याओ याओ को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, पर वो एकदम बेसिक लेवल से सिखाता है। तो याओ याओ कहती है पर मुझे तो ये आती है। तो यूमिंग कहता है एक प्रो प्लेयर बनने के लिए एकदम बेसिक लेवल से ही पूरी तरीके से सीखना पड़ता है। तो याओ याओ भी समझ जाती है और वो बिल्कुल मन लगाकर सीखने लगती है, और फिर इसी तरीके से उसकी ट्रेनिंग चलता रहता है। पर हर रोज इसी तरीके से 12 घंटे प्रैक्टिस करने के कारण वो कुछ दिनों के बाद थक जाती है। इसलिए वो अपनी फ्रेंड चेंग जीनियांग को कॉल कर कहती है कि पता है यहाँ पर मैं एक डॉगी की तरह ट्रेनिंग कर रही हूँ। जीनियांग उसे एक फोटो सेंड कर कहती है कि पता है मैं अभी हवाई में हूँ, अगली बार तुम्हारे साथ आऊंगी। मतलब यहाँ पर याओ याओ 12 घंटे ट्रेनिंग ले रही है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड हवाई का मजा। और फिर ये सब सुनकर याओ याओ कहती है कि तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? यहाँ पर मेरी हालत खराब हो रही है और तुम मुझे ये सब सुना रही हो। और फिर रात को याओ याओ सो जाती है और तभी फैटी आकर उसे उठाता है और कहता है कि के तुम्हारे साथ मैच खेलना चाहता है, क्या तुम खेलोगी? और के का नाम सुनते ही याओ याओ जल्दी से चली आती है। फिर याओ याओ गेम शुरू करने जाती है और तभी देखती है कि यांग यानी कि उसकी एक्स उसके साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया है। और फिर इधर दिखाया जाता है कि सुबह याओ याओ डॉगी की जैसी ट्रेनिंग करवाने वाला जो मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड की थी, वो मैसेज समहाउ चेंग भी देख लेता है, इसीलिए वो भी याओ याओ के साथ खेलने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। और इधर के याओ याओ पैनिक होने लगती है कि वो आखिर किस करने है। फिर यांग, याओ याओ और चेंग एक साथ खेलने लगता है। फिर गेम में याओ याओ कमजोर करने लगती है, क्योंकि आखिरकार वो है तो अभी भी एक ट्रेनिंग और वो दोनों के प्रोफेशनल गेमर। तो फैटी याओ याओ को कहता है कि तुम चेंग को रिक्वेस्ट करो कि वो थोड़ा टाइम देखे। तो याओ याओ भी गेम में बार-बार चेंग को मैसेज करने लगती है। तो याओ कहता है कि तुम उससे मैसेज करना बंद कर दो, तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुम्हें जीतना है, मैं मदद करूँगा।
बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि याओ याओ वहाँ पर गेम खेलने गई थी या किसी के साथ रिलेशन बनाने। फिर आंटी याओ याओ को कॉल करके इन सब के बारे में पूछती है तो याओ याओ कहती है कि मॉम ये सब रूमर्स है, इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचो। फिर आंटी कहती है कि अच्छा ठीक है, पर यहाँ पर जिस यांग के बारे में बात हुआ है क्या ये वही लड़का है जिसके साथ पिछले साल तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था? तो याओ याओ भी कहती है हाँ ये वही है, पर मॉम आप इस सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। और तभी चेंग वहाँ पर आ जाता है तो याओ याओ कहती है तुम इतनी जल्दी आ गए? तो चेंग कहता है ये सब छोड़ो और मुझे पहले ये बताओ कि तुम दोनों के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर इधर यांग को दिखाया जाता है जिसका भी मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वो सारे पोस्ट और रूमर्स की वजह से। इसलिए उसकी मूड ठीक करने उसके टीम मेंबर्स उससे याओ याओ के बारे में पूछता है और फिर यांग कहने लगता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर यांग गेम खेल रहा था और याओ याओ उसे आकर गेम सिखाने के लिए कहती है और फिर यांग उसे सिखाने लगता है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और यांग कहता है कि याओ याओ आज जितना भी खेल पाता है वो सब कुछ उसी ने उसको सिखाया था। फिर सब पूछने लगता है कि उसके बाद तुम दोनों के बीच आखिर क्या हुआ? तो फिर से यांग कहने लगता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर याओ याओ यांग के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आती है। पर यांग दुखी होकर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ई स्पोर्ट्स पे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ और मेरे पेरेंट्स भी इसके लिए मान गए हैं। इससे याओ याओ दुखी तो हो जाती है पर फिर भी वो कहती है कि कोई नहीं, हम फिर भी चैट पे या कॉल पे तो बात कर ही सकते हैं। फिर आगे की स्टोरी याओ याओ कहने लगती है कि वो हमेशा मैसेज करती रहती थी और यांग की एक एक मैसेज के लिए इंतजार करती रहती थी। पर यांग अपने ट्रेनिंग पर इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि वो उसकी कॉल भी नहीं उठा पाता था और कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पाता था और इस वजह से याओ याओ काफी ज्यादा अकेली पड़ चुकी थी। इसलिए उसने पिछले साल ब्रेकअप कर ली थी। ये सब एक तरफ चेंग सुनता है और दूसरी तरफ यांग के टीम मेंबर्स। पर उन लोगों की बातों से यांग इरिटेट होने लगता है। फिर वो गुस्से से सभी को मारने लगता है तो सब वहाँ से चला जाता है। फिर वो याओ याओ को मैसेज करके कहता है कि उसकी लाइफ में दोबारा लौट आने के लिए। और इधर याओ याओ चेंग से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारे रूमर्स उसी की वजह से फैल गया। तो चेंग कहता है मैंने तुम्हें इस वजह से ब्लेम तो नहीं किया। और तभी याओ याओ एक मैसेज पढ़ के चेंग को कहती है कि देखो उस दिन शॉपिंग करने के समय मैंने तुम्हारे हाथ को छुआ तक नहीं, पर सब कह रहे हैं कि हम दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। तो चेंग उसकी हाथ पकड़ के कहता है कि इसलिए अफसोस हो रहा है। तो याओ याओ शर्मा कर हाथ छुड़ा लेती है और इसके बाद जब वो यांग की मैसेज पढ़ती है तब चेंग भी वो देखने की कोशिश करता है पर वो देख नहीं पाता। फिर वो कहता है कि तुम इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, जब तुम अच्छा गेमर बन जाओगे तब लोग ये सब भूल जाएगा। याओ याओ कहती है कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छी गेमर बनने की। फिर जाने से पहले चेंग याओ याओ से कहकर जाता है कि कल हम लोगों का एक मैच है, वहाँ पर तुम हम लोगों का सिर मत डुबो देना। इससे याओ याओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहली बार मैच खेलने जाएगी और उसे इस तरीके से देख चेंग खुश हो जाता है। और इधर यांग परेशान होता है तो वो आइजा को कॉल करता है और कुछ कहने से पहले ही आइजा कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, चेंग और याओ याओ के बीच कुछ भी नहीं है। और फिर इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना प्लीज मत भूल जाना।